खैर वो एक अपने अंदाज होते हैं अंदर बैठे हुए। मैं क्या मैं इश्क किया, असल में हमने ना इश्क किया उनके साथ, बिल्कुल ऐसे ही। वालिदैन सबके प्यारे होते हैं, और हमने ना उन्हें इस तरह चाहा है जिस तरह कोई शायद अल्लाह या रसूल को चाह सकता है ना। वही सच्चा इश्क हमने अपने बाप के साथ, सोते हुए भी पाँव चूमे उस शख्स की, उठते हुए भी इसी तरह ही है। तो जब ऐसी शख्सियत चली जाती है ना, तो वो आम लोगों के लिए तो एक आर्टिस्ट है, बट वो इंसान बहुत बड़े, इतने शफीक, इतने डाउन टू अर्थ, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, झुके हुए इंसान बहुत ही जा रहे। एक मिनट मैं भूल रहा हूँ, मैं बनाना चाहता था। सही है, फोकस करूँ, सही है, फोकस ऊपर उठा लेना। कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, सदियों में नहीं पीले ना चलना बड़ा वक्त गुजारे, इन्ना ज़्यादा वक्त गुजारे है ना, वो सुते रहे थे बैठे। मैं भी अमीर भी, जो तो मैं हूँ संभाली ना, मैं लग ही नहीं रहा कि मैं छड़ के जा रहा। वो हर वेले मेरे अंदर ने, हर पल मेरे अंदर कैमरा।
चला गया हमारा दोस्त, हमारा हमसफ़र, हमारा साथी, हमारा यार। सबसे वो प्यार करता था और सब उससे प्यार करते थे, बल्कि मेरी पूरी नेशन का वो चाहता था। दरवेश मनश आदमी था, कोई ऐसे अंडियों शेखियाँ वेखियों उसके यहाँ रत्ती भर भी नहीं थे। बड़ा ही डाउन टू अर्थ आदमी था। अल्लाह मियाँ उसके दर्जात बुलंद करे, अगले जहान उसके मकाम जो है उनको बुलंद करे और अपने नबी की शफात नसीब करे, क्योंकि रब का हुक्म है कि जिसने मेरी मखलूक को राज़ी रखा वो मेरे सबसे पसंदीदा और चाहते लोगों में। उसकी कमी तो रहेगी हमारे दिल में, लेकिन जो यादों में होते हैं वो जाते थोड़ी है, वो हमारे साथ ही है। अल्लाह मियाँ उनके लवाकिन, उनके बच्चों को सब्र जमील दे। वो तो चले गए, अब हमारे उनके सबके अख्तियार में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम उनके लिए दुआ खैर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहेंगे? शौकत अली साहब जी हमारा बहुत बड़ा असासा है, जिसका खला को नहीं पूरा कर सकता। वो चाहे उनकी औलाद भी है ना जी, उनमें से भी शायद कोई हो। शौकत अली एक ही थे और वो अपने फ़न के हवाले से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस ये कि आना जाना लगा हुआ है, मगर जो शौकत अली साहब के हिस्से में काम आया, मैं समझता हूँ ये किसी की दुआ थी और कोई बात नहीं थी। इतना नरम दिल आदमी, इतना दरवेश आदमी, दरगुज़र वाला। मेरा 22 साल से उनका ताल्लुक़ और बड़ी मोहब्बत। मैंने मुल्क से बाहर भी उनके साथ प्रोग्राम किए, यहाँ पे भी हमेशा अपने बच्चों से बढ़ के उन्होंने मुझे इज़्ज़त प्यार दिया और मैं बड़ा दुआ गो हूँ अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए और उनके अहलो याल को सब्र जमील अता फरमाए। क्या कहेंगे? दुनिया जो है बहुत बड़े सिंगर से, बहुत नेक इंसान से महरूम हो गई है, क्या कहेंगे उनके बारे में? अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि शौकत अली साहब बेमिसाल आदमी सन, लाजवाब आदमी सन और मेरे नाल बड़ा प्यार सी, मेरा बड़ा दोस्ताना सी, याराना सी। और वड्डी गल है कि मेरे शहरदार सन, असी इक्को शहर दे हाँ। असी मलकवाल तो मलकवाल पिंड दादल खान, फ़र्क कोई नहीं है, थोड़ा जा फ़र्क है, लेकिन मेरी रिश्तेदारी भी ऐसी। अच्छे बंदे सन, लाजवाब आदमी सन, एज इंसान बहुत अच्छे सन। तो माशाल्लाह उन्होंने नाम है शेर पंजाब को है उन्होंने अपने आप पाकिस्तान दे विच। और मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्होंने जन्नत जा दे और उन्होंने पीछे भी जिन्हें मार के उन्होंने भी खैर करे, मौला सब्र दे बख्शे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि जो दुख है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि शौकत अली पंजाब की आवाज़ और पाकिस्तान की शान थे। उन्होंने अपनी गायकी के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शिमला बुलंद किया। और गुलकार एक ऐसी हस्ती थे, एक गुलकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हस्ती, कि जिन्होंने अपने अमल से लोगों को बताया कि हलीमी क्या होती है, रवादारी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। और जब कभी किसी ऐसी तंजीम, किसी इंसान ने उन्हें बुलाया जो कि फ़लाई काम कर रहा हो, तो वो दौड़ते हुए गए और उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे इतने लाख चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो एक ऐसा फ़नकार जो कि धरती की कदरों से जुड़ा हुआ हो, धरती की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, अपने लोगों से जुड़ा हुआ हो, वो शायद दोबारा कभी पैदा ना हो। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और सदियों तक उनके हवाले दिए जाते हैं। तो शौकत अली पंजाब का मान थे और पंजाब का मान रहेंगे जब तक पंजाबी ज़बान है, जब तक लोग इस ज़बान से मोहब्बत करते हैं, सूफिया के कलाम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को खैर की जानिब मबजूल किया जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जिस तरह सैफुल मुलूक उन्होंने पढ़ कर सुनाई, गा कर सुनाई, शायद दुनिया में कोई और फ़र्द ऐसा ना गा सके। इसी तरह सुल्तान बाहू, बाकी सूफिया को, तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक खैर का अमल था कि उन्होंने अपनी गायकी के ज़रिए लोगों के अंदर जमालियाती एहसास पैदा किया, उन्हें अच्छा इंसान बनने की तरगीब दी, अपने अमल से भी और अपनी गायकी से भी। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा कोई बहुत अपना मुझसे बिछड़ गया हो। और शौकत अली साहब से जो मुझे मोहब्बत थी, अकीदत थी, और मुझे याद है कि जब चंद महीने पहले हम उनका यहाँ पता करने आए थे तो उनसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आवाज़ के सुर हमें देकर भेजा, क्योंकि
गुलूकार के पास सबसे बड़ा तोहफ़ा वो सुर होते हैं जिससे वो मेहमान की तवाज़ो करता है। अल्लाह शौकत अली को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और हमें अपने फ़नकारों की और गुलूकारों की कदर करने की तौफ़ीक दे। आमीन। सर शौकत अली साहब जो कि क़ज़ाए इलाही से अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसा शफीक फ़ोक फ़नकार दुनिया में कम ही आते हैं जिन्होंने अपना नाम जैसे शुरू से लेकर आज तक उसी तरह पुख्तगी से अपना नाम बनाया, उसी तरह ही सबसे मोहब्बतों का भी सबूत दिया। हर दोस्त आज, हालांकि जिस तरह कोरोना वायरस आया हुआ है उसके बावजूद भी लोग उनकी मोहब्बतों की वजह से आज उनके आस्थाना पर हाजिर हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब एक मौसीकी का जो एक बाब है वो ख़त्म हो गया। फ़ोक मौसीकी का एक बड़ा नाम शौकत अली साहब, एक जिससे मैं कहता हूँ कि एक मर्दाना आवाज़, गरजदार आवाज़ जो गाया है अमर हो गया। अल्लाह ताला शौकत अली साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि जब ये ख़बर हमने सुनी तो एकदम मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि मैं जिनको बाबा कहता था और हमेशा ही उन्होंने मुझे जो है वो सही तरीके पे चलने की जो सलाहियत देते थे कि बेटा इस तरह कर लो, बेटा इस तरह कर लो, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है और बहुत बहुत अफसोस हुआ, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। थैंक यू। थले करो यार, कैमरा आ रहा है तो पीछे आओ ना। माइक तो रख दो, उनकी करनी है, माइक चलना पड़ेगा। चलते जाएं। नहीं हो रही बस समझ लो, और दूसरे मिल सब जरा सीधी कर ले, ये सीधी कर ले ऐसे।
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير الله أكبر اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت عالم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاته واحشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اكسي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا
بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين لخمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. پروردگار عالم حق محمد و اہل بیت محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ذکر کا ثواب مرحوم مغفور شوکت علی ابن فقیر حسین کے درجات میں شمار فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا مرحوم مغفور کی قبر سے لے کر آخرت تک کی تمام منازل کو آسان فرما. ان کی قبر کو نور محمد و اہل بیت محمد سے منور فرما. پروردگار عالم ان کو بروز محشر امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار عالم تجھے اپنی رحیمی و کریمی کا واسطہ ان کے اہل خانہ کو ان کی اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار عالم تو ستار العیوب ہے غفار الذنوب ہے. پروردگار عالم ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. پروردگار عالم ان کی اولاد کو ان کے اہل خانہ کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر خیر اور کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے بھی ان کے دوست احباب عزیز و اقارب ان کی تعزیت میں شریک ہوئے پروردگار عالم تمام کے گھروں کو شاد و آباد فرما. تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار عالم ہم تمام کو اس جہان فانی میں زیادہ سے زیادہ ذکر خیر اور عمل صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو حج بیت اللہ عمرہ اور ائمہ معصومین کی اور شہدائے کربلا کی زیارات سے بار بار مستفید و مشرف فرما اور آخرت میں ان پاک ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما. ہم تمام کو اور مرحوم مغفور کی اولاد کو ان کے اہل خانہ کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے غم کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء حق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے 7 شہداء کو بھی شمار کریں جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. سب کو شمار کرتی ہوں بالخصوص مرحوم مغفور شوکت علی ابن فقیر حسین کے بلندی درجات کے لیے ہم سب کی طرف سے ہدیۃً سورۃ البرکۃ الفاتحہ. مرحوم مغفور کے رسم کلخانی جو ہے ان کی رہائش گاہ پر اتوار والے دن 12 بجے دوپہر اہتمام ہوگا قرآن خوانی کا اور ذکر محمد اہل بیت محمد کا. آپ تمام مومنین سے رسم کلخانی میں اتوار والے دن شرکت کی التماس. اور دیگر بلندتر سلامات شباب بھائی کمر میں بھیا تھوڑا پیچھے ہونا ہے پیچھے کیمرہ کلمہ شہادت